कार्तिक मास की नवमी तिथि ज्ञान का प्रकाश, भक्ति की गूंज है। इस दिन की कथा जो सुनता सच्चे मन से, ज्ञान का दीप जलाए अंधकार को हर ले। भक्तों का संग शुद्ध हृदय से कीजिए, भगवान की लीलाओं का मनन कीजिए। कथाओं की गहराई में छिपा है ज्ञान, सच्चे प्रेम से पाएंगे हम आत्मज्ञान। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दिव्य कथा की इस यात्रा में आज हम बढ़ते हैं नौवीं कथा की ओर। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवर्षि नारद ने राजा पृथु को कार्तिक मास में पड़ने वाली चतुर्थी व्रत के महात्म्य का वर्णन किया था। अब एक दिन देवर्षि नारद ने श्री वेद व्यास जी से पूछा कि हे व्यास जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को ही क्यों सर्वश्रेष्ठ माना गया है? इस बारे में जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। तब व्यास जी ने कहा, हे नारद, जैसे समस्त नदियां समुद्र में जाकर आश्रय पाती हैं और सभी जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक और यात्री, ये 6 जीविका रहित होने पर भी गृहस्थों का ही आश्रय पाते हैं। ध्यान से सुनो, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। ऐसा कहकर वेद व्यास जी ने कहना प्रारंभ किया कि प्राचीन काल में उत्तानपाद राजा का उत्तम नाम का एक पुत्र अत्यंत बलवान और मदिरा पीने वाला था। राजा और रानी दोनों स्नेह पूर्वक रहा करते थे। एक दिन राजा ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया, साथ ही अपनी पत्नी से भी मदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। तब राजा ने क्रोधित होकर अपने सेवकों को निर्जन वन में रानी को छोड़ आने की आज्ञा दे डाली। अनुचरों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। इसके बाद राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया। रानी के वियोग को सहन करते हुए राजा प्रजा का पुत्र के समान ही पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा उत्तानपाद के समीप आकर निवेदन किया कि हे राजन, मेरी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है। इस कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरी पत्नी को तलाश करवाकर मुझे वापस दिलाने की व्यवस्था कीजिए। अब राजा ने तो अपनी पत्नी का खुद ही त्याग कर दिया था, तो राजा कहने लगा, हे महाराज, मुझे नहीं मालूम कि आपकी पत्नी को कौन, किधर और कहाँ ले गया है। इस स्थिति में उसे ढूंढकर मैं कहाँ से ला सकता हूँ? ये सुनकर वह ब्राह्मण बोला, राजन, 6ठा भाग कर के रूप में प्राप्त करने के कारण आप तो प्रजा के रक्षक हैं। मेरी पत्नी अपने घर में सो रही थी, वहां से उसे कोई हरकर ले गया है, इसलिए अब आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। सुनकर राजा कहने लगा, हे विप्र, मैंने आपकी पत्नी को कभी नहीं देखा और ना ही मैं ये जानता हूँ कि वह कैसे रूप और रंग स्वभाव वाली है। अब आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे खोज सकता हूँ? राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, राजन, यद्यपि मेरी पत्नी कर्कश स्वभाव की, कठोर वचन बोलने वाली, काले रंग की और कुरूपा है, फिर भी मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वो तो मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। ये सुनकर राजा कहने लगा, जब तुम्हारी पत्नी ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव की है, तब तुम उसे प्राप्त करके क्या करोगे? उसके स्थान पर तो मैं तुम्हें अत्यंत सुंदर, शील स्वभाव की अन्य स्त्री दे सकता हूँ। राजा की ये बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है, इसलिए उसकी रक्षा करना तो मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं करता, उसके वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है, उसके पितर नरकवासी होते हैं। वेश्यागामी पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्रास्त्र लेकर और रथ पर सवार होकर उस स्त्री को खोजने चल दिया। कुछ दूर जाकर राजा ने एक आश्रम देखा, जिसमें एक महान तपस्वी कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को आश्रम में आया हुआ देखकर भी ऋषि ने उसका कोई आदर नहीं किया। ऋषि कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ किस कारण आए हो? तो राजा कहने लगा, हे मुने, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हरकर ले गया है और मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ।
मगर ना तो आपने मुझे अर्घ दिया और ना ही किसी प्रकार का आदर सत्कार किया। इसका क्या कारण है मुनिवर? ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम अर्घ के योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री का वन में त्याग किया है। अगर पत्नी का ये धर्म है कि वह तन मन से पति की सेवा करे, सदा उसकी आज्ञाकारी बनी रहे, तो वहीं पति का भी ये धर्म है कि वह अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान करे, उसकी सुरक्षा करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है वहां पर साक्षात देवी देवताओं का वास होता है, और इसके विपरीत जिस घर में स्त्रियों का निरादर होता है वहां सुख शांति कभी रह ही नहीं सकती। इतना सुनकर राजा अत्यंत लज्जित होकर पश्चाताप करते हुए पूछने लगा, हे भगवान, आप तो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के जानने वाले हैं, इसलिए कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की पत्नी को हरकर कौन, क्यों और कहाँ ले गया है। तब ऋषि ने ध्यान धरकर कहा, राजन, अदिति का पुत्र वलाक नामक राक्षस उस ब्रह्माणी को हरकर उत्पलावर्त वन में ले गया है। तुम उसे ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग कराओ। ये सुनकर राजा मुनि को प्रणाम करके अपने रथ पर सवार होकर उत्पलावर्त वन में जा पहुंचा। वहां जाकर राजा ने देखा कि एक स्त्री बिल्व पत्र खा रही है। ब्राह्मण ने जैसा जैसा बताया था ठीक वैसा ही रंग रूप देखकर राजा ने उस स्त्री को तुरंत पहचान लिया और सोचा कि यही हो न हो ब्राह्मण की पत्नी है। राजा ने उस स्त्री से कहा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो? तब वह ब्राह्मणी बोली, मैं अतिरात्र की पुत्री और विलासपुत्र की पत्नी हूँ। मैं तो अपने घर में सो रही थी महाराज कि वलाक नामक एक राक्षस मुझे अपहरण करके यहाँ ले आया है। यहाँ लाने के बाद उसने ना तो मुझे कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट दिया और ना ही मेरा सतीत्व नष्ट करने का प्रयास किया है। इतना होने पर भी अपने पति के वियोग के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने पूछा, हे ब्रह्माणी, तो बताओ वह राक्षस इस समय कहाँ गया हुआ है? ब्रह्माणी ने बताया कि राजन, वह इस वन के अमुक स्थान पर गया है। जब राजा ब्रह्माणी द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचा तो राक्षस देखते ही राजा के चरणों में गिरकर बोला, राजन, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? राजा कहने लगा, अरे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हरकर क्यों लाया है? अगर तू इसके साथ विवाह ही करना चाहता है तो ये तो अत्यंत कुरूपा है, और अगर तेरी इसे खाने की इच्छा है तो वैसा कह। तब वह राक्षस कहने लगा, राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं। उनके अलावा मैंने कभी किसी अन्य स्त्री से भोग की इच्छा नहीं की और ना ही मैं मांस भक्षण करता हूँ। मैं तो इस समय अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको भगा देता है, क्योंकि यज्ञों का आचार्य वही बनता था। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुख देने के लिए ही मैं उसकी पत्नी को हर कर ले आया हूँ। शास्त्रों के नियमानुसार स्त्री के बिना पुरुष को धार्मिक कर्म करने का अधिकार नहीं है, इसलिए अब वह यज्ञों में आचार्य नहीं बनता। राक्षस के ये वचन सुनकर अब राजा ने मन में विचार किया कि यह भी तो परोक्ष रूप से मेरी ही निंदा कर रहा है। अब राजा को समझ में आया कि उस वन में मुनि ने मुझे अर्घ क्यों नहीं दिया, मेरा आदर सम्मान क्यों नहीं किया। तब राजा को विचार मग्न देखकर वह राक्षस कहने लगा, राजन, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा, आप आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर वह राक्षस हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्रह्माणी को तुरंत इसके घर पहुंचा दो और उसके बाद जब भी मैं याद करूं तुम मेरे पास आ जाना। इतना सुनते ही वह राक्षस ब्रह्माणी को लेकर उसके घर छोड़ने के लिए चला गया। इसके बाद राजा विचारने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाला है, इसलिए अब मैं कौन सा ऐसा पुण्य कर्म करूं जिससे मुझे इस पाप से मुक्ति मिल जाए। तब राजा ने पुनः उन्हीं मुनि के पास जाकर उनसे उपाय पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ देने वाली है। इतना ही नहीं, पत्नी के बिना इस लोक और परलोक कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।
पत्नी चाहे कैसी ही कुरूपा, मूर्ख, रोगी, दरिद्री या खोटे स्वभाव वाली क्यों न हो, पुरुष को सदा उसका सम्मान ही करना चाहिए। मुनि की बात सुनकर अब राजा को अपनी गलती का भारी पश्चाताप होने लगा। पश्चाताप करते हुए राजा ने कहा, हे मुनि, मैंने तो अपनी निर्दोष पतिव्रता पत्नी को त्याग दिया है, इसलिए अब मुझे क्या करना चाहिए? मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी को अकेली वन में घूमते हुए देखकर शतापात नामक एक नाग उसे पाताल लोक में लेकर गया है। उस नाग की नंदा नाम की एक कन्या है, जिसने उसको घर में छुपा कर रखा है। यह सुनकर राजा वहां से अपने घर आया तो ब्राह्मण को पत्नी सहित अपने महल में देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा ने जैसे ही वलाक राक्षस को याद किया, वह तुरंत उपस्थित हो गया। तब राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी पत्नी को लाने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही वलाक राक्षस पाताल लोक को चला गया और वहां से राजा की पत्नी को लाकर उसे सौंप दिया। तदंतर राजा और रानी स्नेहपूर्वक रहने लगे। देवर्षि नारद ने राजा पृथु से अंत में कहा, हे राजा पृथु, यह गृहस्थ आश्रम महात्म्य हमने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो सो कहो। राजा पृथु ने देवर्षि नारद से जो कुछ भी सुनने का आग्रह किया, उसका वृतांत आप आगे आने वाले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्योत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जानी होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतेत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा।
यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।